नेक्स्ट वी विल डिस्कस जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर बात करते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होगा, तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ पहले रिएक्शन। यहाँ देखो आप, ए गिव्स बी और सपोज टी इक्वल जीरो मतलब टाइम जीरो, इनिशियल टाइम या वी कैन से एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन इसका मान लेते हैं हम लोग ए नॉट है, इसका जीरो होगा। कुछ समय के बाद इसका अमाउंट कुछ कम हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, एक्स कम हो गया, ये एक्स बन जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पर ही 1:1 का है, तो जितना कम होगा उतना ही बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ये कंसंट्रेशन ये भी होगा बी का कंसंट्रेशन टाइम टी पर। एटी मतलब कंसंट्रेशन ए का टाइम टी पर, बीटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा टाइम टी पर। अगर आप आर लिख तो आर इक्वल टू दिस इज के हो जाएगा, और ए का पावर चूंकि यहाँ पर लिखा गया है जीरो ऑर्डर है तो पावर हो जाएगा जीरो। मतलब यहाँ से बोल सकते हो आर इक्वल टू आ जाएगा के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इक्वल टू रेट कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो यहाँ हम ये डिफाइन कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, या फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे हम। तो रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन और टाइम इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा किसके बराबर आएगा, के के बराबर आएगा, विच इज रेट कांस्टेंट और डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का पावर यहाँ जीरो है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ना ही टाइम पे डिपेंड करेगा, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको यहाँ फाइंड करना है कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा टाइम टी पर। तो जैसे यहाँ पर देखो इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपका ए नॉट है, टाइम टी पे कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स हो गया, और इसका कंसंट्रेशन पहले जीरो था, अब यहाँ पर एक्स हो गया है। तो बताना आपको है कि वैल्यू आखिर एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि आपका हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर के बारे में, तो आर इक्वल टू हो जाएगा के होगा और ए का पावर जीरो, मतलब आर इक्वल टू आ जाएगा के बराबर। और आर को लिख सकते हो आप, दिस इज माइनस डी ए बाई टी टी इक्वल टू के होगा। अगर वैल्यू यहाँ पुट करो आप तो क्या देखते हैं हम लोग, क्या आएगा, तो दिस इज माइनस डी बाई डी टी। आप यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन होगा दिस इज ए नॉट माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट हो जाएगा, दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। आप इसको लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, इसको बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू बी टी हो जाएगा। ए टी है और ये बी टी है, तो ए टी माइनस ए नॉट हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू क्या आने वाला है, इक्वल टू क्या आएगा। यहाँ से सॉल्व करें हम लोग तो आ जाएगा दिस इज डी एक्स इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। तो इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब टाइम जब जीरो था, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स और यहाँ पर टी है, तो एक्स का वैल्यू पहले यहाँ पर जीरो था, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक्स हो गया जब टाइम टी इक्वल टू टी हो गया। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, एक्स आएगा, लिमिट पुट कर देना है आपको x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एक्स तक, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा, और t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू टी तक लिमिट पुट करो आप, दिस इज द अपर लिमिट, तो x आ जाएगा माइनस जीरो इक्वल टू यहाँ की बाहर आएगा t माइनस जीरो, और यहाँ से आप ये बोल सकते हो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपका के टी। एक्स अगर निकल गया इसका मतलब ये होगा कि आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, ये आप दिस इज कंसंट्रेशन ए का क्या होगा टाइम टी पर, टी हो जाएगा ए टी मतलब ए नॉट माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू पुट करो ए नॉट माइनस ए टी, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा टाइम टी पर। बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा टाइम टी पर, तो बी टी होगा, बी टी इक्वल टू एक्स होता है, तो यहाँ से बोल सकते हो बी टी इक्वल टू के टी हो जाएगा। ये तो आपने आप फाइंड कर लिए कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा टाइम टी पर, लेकिन साथ ही फाइंड करना आपको हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का मतलब होगा किस टाइम पर रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गया है, मतलब कंसंट्रेशन पहले ए नॉट लिए थे तो किस टाइम पर ये आधा हो जाएगा, मतलब जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर ये 5 मोल था तो 2.5 मोल, अगर 10 मोल था तो 5 मोल, 50 मोल था 25 मोल, कब हो जाएगा वो टाइम आपको निकालना है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम।
यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए दिस इज हाफ लाइफ टाइम, या फिर बोलते हैं इसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड। टी यहाँ हाफ लिख दो आप इसका रिप्रेजेंटेशन, या फिर टी लिखो 50% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, या फिर लिख सकते हो आप टी 0.5। तो इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर डिफाइन करना क्या है कि द टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो यहाँ देखो आप, अगर बात करें इस टाइम पीरियड पर AT का वैल्यू क्या आएगा, मतलब AT जो आएगा आपके पास टाइम टी पर, वो कितना बच जाएगा। तो पहले तो A0 था, अब AT कितना होगा, तो अगर 50% का रिएक्शन कंप्लीट हो गया है तो कितना बचा रह जाएगा, तो A0/2 बचा रह जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर और टाइम को क्या लिखोगे, टाइम को लिखोगे T इक्वल टू दिस इज हाफ लाइफ पीरियड। अगर इसको पुट कर दो आप या इस वाली इक्वेशन में, तो आप हम बात कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 AT की जगह हम पुट करना आपको है। पहले तो आप लिख ही लो AT इक्वल टू A0 माइनस AT, यहाँ पुट करो आप AT इक्वल टू A0/2 इक्वल टू A0 माइनस T होगा, T की जगह हम पुट होगा दिस इज हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा T हाफ इक्वल टू वैल्यू जो आएगा हम लोग का दिस इज A0/2K। दिस इज आवर हाफ लाइफ पीरियड। नेक्स्ट हमको बात करना है लाइफ पीरियड क्या होगा। दिस इज लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड बोलो रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन कब कंप्लीट हो जाएगा, व्हाट इज द टाइम। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दिस इज लाइफ टाइम। आप इसको लिख सकते हो दिस इज लाइफ टाइम कर सकते हैं इसको हम लोग। तो अब द टाइम एट विच 100% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं लाइफ टाइम। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग दिस इज AT किसके बराबर आएगा, AT आ जाएगा 0। सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट कितना बच जाएगा, रिएक्टेंट ही तो था AT कंसंट्रेशन A का टाइम T पर, तो अब 0 रह जाएगा। यहाँ 0 पुट करोगे आप तो बताओ आप टाइम इक्वल टू लिख दोगे लाइफ टाइम। तो इसको पुट करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या वैल्यू आएगा, अगर इसको पुट कर दो आप 0, दिस इज A0 माइनस K होगा, दिस इज लाइफ टाइम। यहाँ से लाइफ टाइम जो निकल के आएगा दिस इज A0/K आएगा। तो जो आपके पास इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला आपको निकल के यहाँ पर आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो आप टाइम T पर, हाफ लाइफ टाइम क्या आएगा, और लाइफ पीरियड या लाइफ टाइम कितना आएगा। तो अभी हम देखने वाले हैं, देखो अगर ध्यान से आप, कि लाइफ टाइम जो है वो डबल है हाफ लाइफ टाइम का। A0/2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से आप तो कितना आएगा, A0/K आ जाएगा। हम लोग देखें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू कितना आएगा और लाइफ टाइम कितना आएगा। तो वैल्यू जो आपको निकल के यहाँ पर आया था दिस इज लाइफ टाइम आया था A0/K आ गया था, और हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू A0/2K। यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि हाफ लाइफ टाइम और लाइफ टाइम में क्या रिलेशन है, तो लाइफ टाइम इसका डबल है। मतलब यहाँ पे ये बोल सकते हो आप, रिएक्शन अगर आप 0 से अगर स्टार्ट होता है तो रिएक्शन 50% खत्म हो जाएगा, रिएक्शन जो है 50% कंप्लीट होगा, टाइम कितना लगेगा A0/2K, टाइम लगेगा A0/2K। फिर रिएक्शन जो जो रह गया 50% वो भी कंप्लीट कितने में हो जाएगा, मतलब यहाँ पूरे रिएक्शन कंप्लीट हो गया कितने में, फिर टाइम कितना लगेगा A0/2K टाइम लगेगा। दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, टोटल लाइफ टाइम आएगा और वो A0/K के बराबर आएगा। A0/2K प्लस A0/2K इक्वल टू A0/K आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। तो अल्फा अगर बात करते हैं हम लोग, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिफाइन कैसे होगा, डिफाइंस होगा इस तरह से, मोल्स डिसोसिएटेड बाय मोल्स टेकन, इस तरह डिफाइन होता है। तो आप बताओ यहाँ पर कितना मोल डिसोसिएट हुआ था किसी टाइम T पर, तो X डिसोसिएट हुआ था, कितना लिया गया था मोल, तो A0 लिया गया था। तो आप यहाँ से X का वैल्यू निकाले थे, दिस इज इक्वल टू KT आया था, बाई A0 आ गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि जब T इक्वल टू लाइफ टाइम हो जाएगा, लाइफ टाइम का मतलब होता है कि रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खत्म जब हो जाएगा उस समय अल्फा वैल्यू कितना आएगा, अल्फा 1 आएगा, मतलब रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, पूरा डिसोसिएट हो चुका है।
तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ए नॉट, पूरी तरह से खत्म हो गया, मतलब जो डिसोसिएट कितना हो रहा है ए नॉट, जो लिया गया तो पूरा कंप्लीट डिसोसिएट हो गया। अगर इसको यहाँ पुट कर दो आप, ए नॉट बाय नॉट कितना आएगा, अल्फा 1 आ जाएगा। तो ये हम लोग बात की यहाँ पर। अब हमने यहाँ देख लेते हैं सम ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो पहला यहाँ बताना है कि रेट और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होगा। बताया था आपको हम R इक्वल टू क्या आएगा, K के बराबर आ जाएगा, और कंसंट्रेशन का पावर तो जीरो था, उसमें डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब रेट जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा। टाइम के साथ भी बोला गया था कि वैल्यू इसका चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट ही होगा। हम बात करते हैं रिलेशन क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच का। बताया था अभी आपको हम AT इक्वल टू ए नॉट माइनस KT। यहां से देखो इसको आप बोल सकते हो दिस इज y एक्सिस में है, तो y इक्वल टू C प्लस mx हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग तो m का वैल्यू किसके बराबर आएगा, माइनस k के बराबर आएगा। स्लोप नेगेटिव स्लोप आएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट अगर बात करते हैं, कुछ कंसंट्रेशन इनिशियली कितना रहा होगा, कंसंट्रेशन ए नॉट रहा होगा, और धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है टाइम के साथ, और स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो बोला गया था यहाँ पर ये BT इक्वल टू आया था x के बराबर, x इक्वल टू क्या था, KT था। तो इसमें रिलेशन जो दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप कंपेयर कर सकते हो y इक्वल टू mx वाले से, जहाँ पर m का वैल्यू किसके बराबर है, m का वैल्यू आ जाएगा k के बराबर आ जाएगा। तो आप यहाँ से पास, आप जो कर्व आएगा आपका ओरिजिन से पास होगा, और हम ये बोल सकते हैं टाइम जीरो था, उसमें कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का जीरो था, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन आएगा, तो हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू था ए नॉट बाई 2k था। तो दिस इज आवर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये भी आपके पास अगर बोलो तो ये आपके पास हाफ लाइफ टाइम जो आएगा ए नॉट, अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो कर ही रहा है, मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या आएगा, स्लोप आ जाएगा 1/2k, इसका स्लोप हो जाएगा 1/2k। इसको कंपेयर कर लो आप किस वाले लाइन से, y इक्वल टू mx। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा और टाइम में क्या रिलेशन आएगा। तो वो आपको बताए थे अल्फा इक्वल टू KT बाई ए नॉट आया था। तो टाइम है और यहाँ अल्फा है, तो ये भी इसी तरह से होगा, लेकिन इसका भी स्लोप आएगा y इक्वल टू mx से कंपेयर करना होगा हम लोग को। और यहाँ भी m का वैल्यू कितना आएगा, तो k बाई ए नॉट ही आएगा। तो इस तरह से आपका कुछ कर्व था जीरो ऑर्डर के लिए। अब आइए हम देखते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। पहला होगा इक्वल परसेंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये पहले भी बताया आपको कि शुरू का 50% कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगेगा वही टाइम लगेगा बाद का 50% कंप्लीट होने में। मतलब यहाँ पर ये बोलेंगे हम कि रिएक्शन सपोज पहले 100 था, तो 100 से सपोज अगर हम ये बोले कि 90 होने में अगर टाइम t लग रहा है, तो वही टाइम लगेगा 90 से 80 होने में, वही टाइम लगेगा 80 से 70 होने में। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं इक्वल परसेंट जो रिएक्शन हो रहा है इक्वल टाइम लगेगा, यहाँ भी टाइम t ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम देखते हैं इस वाले पार्ट को, देखो आपको मालूम था AT इक्वल टू मालूम है ए नॉट माइनस KT। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t। हम ये बोलते हैं कि सपोज टाइम अगर 0 है उस समय कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ 0 पुट कर दो, AT किसके बराबर आएगा, ए नॉट के बराबर आएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया, तो इसको आप यहाँ लिख देते हैं हम लोग है, कितना आ गया इसका वैल्यू, ए नॉट आ गया। जब टाइम t हो जाएगा तो यहाँ पुट करो t, तो t इक्वल टू पुट करें तो AT किसके बराबर आएगा, ए नॉट माइनस KT के बराबर आएगा। जब टाइम हो जाएगा 2t, यहाँ पुट करो 2t, तो आ जाएगा ए नॉट माइनस 2KT। यहाँ हम बात करते हैं आफ्टर टाइम 3t कितना आएगा, तो आ जाएगा ए नॉट माइनस 3KT।
तो यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग हैं, किसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पर ये दो कंसेक्यूटिव टर्म में कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम ही होता है। यहाँ बात करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। अगर माइनस करो आप, दिस माइनस दिस कर लो, अगर दोनों को अगर माइनस करते हो आप तो वैल्यू कितना आएगा, तो डिफरेंस सभी में अगर देखो डिफरेंस बराबर ही आएगा। तो यहाँ बात करते हैं कॉमन डिफरेंस का, अगर माइनस करते हैं हम लोग हैं तो आप बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, KT का आएगा। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू KT का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस है KT का, मतलब हर एक जो कंसेक्यूटिव वैल्यू जो आएगा उसमें डिफरेंस KT का होगा, दैट इज दिस वैल्यूज आर इन AP। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। ये भी हम बात कर चुके हैं कि आपके पास हाफ लाइफ टाइम जो आया था इक्वल टू A0/2 क्या आया था, तो यहाँ आप यहाँ से बोल सकते हो कि T हाफ जो होगा प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिलेशन है। So these are some important example of zero order reaction. पहला है H2+Cl to twice of HCl. This is known as photochemical reaction क्योंकि यहाँ reaction होगा in presence of sunlight. H nu means sunlight, photon. ऑर्डर यहाँ पर जीरो आएगा, 0 0 यहाँ पर ये, और यहाँ कुछ और रिएक्शन जैसे आपका एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जहाँ पर एंजाइम उसको कैटालाइज करेगा, जहाँ पर एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट है डिसोसिएशन ऑफ गैसेस ऑन सॉइल सरफेस एट वेरी हाई प्रेशर। तो प्रेशर जब बहुत हाई होगा तो ये बताया गया था पहले भी आपको कि ऑर्डर जो होगा दैट विल बी 0। सो अगर बात करें इस प्रॉब्लम में तो यहाँ पर ही एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ बताना आपको है उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा और रेट कांस्टेंट क्या आएगा। चूंकि ऑर्डर नहीं मालूम है तो यहाँ हम बनाने वाले हैं इस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हम इसको मान रहे हैं कि सपोज अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता, तो अगर हम मानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो उसके लिए हम बात ही करेंगे कि A0 और AT में क्या रिलेशन होगा। तो AT इक्वल टू बोले थे आपको हम A0 माइनस AT, ये रिलेशन था आपके पास फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चूंकि ऑर्डर यहाँ आपको निकालना है तो हम ये मान लिए कि पहले ये जीरो ऑर्डर है, अगर जीरो से तो पहले यहाँ हम चेक करने जा रहे हैं कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है या नहीं है। अगर जीरो ऑर्डर होगा तो K का वैल्यू जो आएगा वो सेम ही आएगा, कम से कम 2 बार अगर आप निकालो K का वैल्यू फॉर डिफरेंट कंडीशंस, K का वैल्यू अगर सेम आएगा मतलब ऑर्डर 0 ही होगा। अगर K का वैल्यू अगर अलग अलग आएगा इसका मतलब जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो जीरो ऑर्डर का वो फॉर्मूला अप्लाई यहाँ नहीं होगा, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर कुछ और होगा। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, इसके लिए कंडीशन बस ये होता है कि एटलीस्ट 2 टाइम वैल्यू ऑफ K विल कम सेम। तो देखो आप यहाँ फर्स्ट हम बात करते हैं कि पहला बोला गया है कि 20% रिएक्शन कंप्लीट हुआ 20 मिनट में, मतलब मान लेते हैं लेट A0 का वैल्यू 100 क्योंकि बात हो रहा है परसेंटेज में। AT कितना हो जाएगा, तो रिएक्शन खत्म हो चुका है 20%, कितना बच गया होगा 80, पुट कर दो यहाँ पर आप, टाइम कितना है 20 मिनट है, तो इसमें पुट करो आप तो कितना आएगा 80 इक्वल टू 100 माइनस K इंटू 20, K का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से तो 1 आ जाएगा। एक कंडीशन से K का वैल्यू 1 आया, अगर एक और बार हम लोग किसी और कंडीशन से K का वैल्यू अगर 1 निकालते हैं, दोनों बार अगर K का वैल्यू सेम आएगा मतलब हम लोग जो माने थे जीरो ऑर्डर वो सही होगा। तो आइए यहाँ पर एक और कंडीशन देखो दिया हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट होगा 40% इन 40 मिनट। फॉर्मूला है AT इक्वल टू A0 माइनस AT, यहाँ फिर से पुट करो AT कितना आएगा, अब AT अब आ जाएगा A0 तो माने थे आप 100, AT कितना हो जाएगा 60 बच जाएगा, 40 खत्म हो चुका है, टाइम हो जाएगा 40, पुट करो आप तो आ जाएगा जैसे 60 इक्वल टू 100 माइनस K इंटू 40, यहाँ से K का वैल्यू कितना आने वाला है 1 आने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो K का वैल्यू सेम ही आ रहा है बार बार 2 बार, इसका मतलब ये होगा कि जो हम माने थे जीरो ऑर्डर वो सही है, दैट इज रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, और रेट फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। जो मेथड यहाँ अप्लाई किया गया इसको बोलेंगे हम हीट एंड ट्रायल मेथड, यहाँ आप लिख सकते हो दिस इज हीट एंड ट्रायल मेथड।
टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैसे यहाँ हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें से पहला आप पढ़ चुके हो, पहले बताए थे हम विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप पता लगा सकते हो ऑर्डर क्या होगा। पहला था विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। दूसरा यहाँ पर निकल गया है हिट एंड ट्रायल मेथड। के का वैल्यू अगर सेम ही आएगा कम से कम 2 बार, मतलब ऑर्डर जो माने थे आप सही है। दिस प्रॉब्लम यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है। पहला हम जो स्टार्ट किए थे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, वहाँ एग्जांपल लिया गया था A गिव्स B। कोफिशिएंट A का 1 था, यहाँ पर 3 है। कुछ भी हो सकता है कोफिशिएंट 3, 2, 5 कुछ भी। तो अगर 3 है तो बताना है कि एक्सप्रेशन क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ A का टाइम t पर। जैसे हम अगर यहाँ कोफिशिएंट अगर 1 था तो वैल्यू आया था AT इक्वल टू A0 माइनस KT। अब क्या आएगा वो हम पता लगाना है। पहले हम पता लगाते हैं इस वाले पार्ट में। तो यहाँ देखो दिया हुआ है इनिशियली कंसंट्रेशन A0 माना गया, टाइम t पर A0 माइनस 3x, कुछ कम हो गया 3x कम हो गया। तो अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, अब यहाँ इंडिकेट किया गया क्वेश्चन में। R इक्वल टू लिखोगे आप विच इज माइनस dA बाई dt, डिवाइड करना होगा 3 से क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 3 लिया गया है। इक्वल टू किसके बराबर आएगा तो k के बराबर आएगा, पावर 0 है मतलब ये तो 1 हो गया, तो R इक्वल टू k के बराबर है। अब यहाँ देखो दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तो k है और 1/3 d बाई dt। फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखो आप A0 माइनस 3x माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप इसको सॉल्व करें हम लोग तो आ जाएगा 3k इक्वल टू आ जाएगा, A0 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज dx बाई dt। यहाँ भी 3 है, 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपके पास dx इक्वल टू k dt। फिर से अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग हैं कि टाइम जब 0 था तो x का वैल्यू 0, टाइम जब t हो गया x का वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हम बोल देते हैं यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया। इंटीग्रेट करो इसको आप तो यहाँ पर x आ जाएगा इक्वल टू p कॉन्स्टेंट बाहर आएगा और यहाँ पर t आएगा, x इक्वल टू kt। अगर इसको आप यहाँ पुट कर दो, x यहाँ पुट कर दें kt, व्हाट इज AT, ये जो मेरा AT है A0 माइनस 3x, पुट करने के बाद A0 माइनस 3KT। दिस इज आवर कंसंट्रेशन ऑफ A आ गया टाइम t पर। तो अगर यहाँ आप ध्यान से अगर देख रहे हो आप, कोफिशिएंट जब 1 था उस समय यहाँ पर केवल KT था। यहाँ कोफिशिएंट अगर 3 है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई भी हो गया। मतलब आप इसको या तो आप इंटीग्रेट करके तो आप यहाँ बना ही लिए। एक तरीका और इसका ये होगा, डायरेक्टली देखो आप कि बताया गया था आपको व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम t पर। AT इक्वल टू था A0 माइनस KT था, और यहाँ चूंकि आप निकाल रहे हो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ A निकाल रहे हो आप टाइम t पर, तो आप K निकालो A का। पीछे बताया है आपको कि अगर आपको निकालना होगा ये रेट कांस्टेंट निकालना होगा रिएक्टेंट का, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन से, 3 क्या आ जाएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि AT इक्वल टू हम बोल सकते हैं A0 माइनस, अगर कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि रेट कांस्टेंट लिखना होगा उसी रिएक्टेंट का जिसका आप निकालना चाहते हैं कंसंट्रेशन। अगर कोएफिशिएंट अगर 1 होता, बैलेंस सेक्शन में अगर यहाँ कोएफिशिएंट 1 होता तो फिर फॉर्मूला वही रहता, लेकिन अगर 1 नहीं होगा, सपोज 2, 3, 5 कुछ भी होगा, 5/2, 6/2 कुछ भी होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पर इस तरह ध्यान रखना होगा कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन की जगह लिखोगे रेट कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका वैल्यू निकाल लेना आप इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और उसको यहाँ रख देना आप। तो AT इक्वल टू आ जाएगा A0 माइनस इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 3K। दिस इज आवर आंसर। यहाँ से भी देख लो, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो अगर कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा बस ध्यान ये रखना होता है कि हाफ लाइफ फार्मूला क्या आप 0 ऑर्डर के फार्मूला था यहाँ पर ही, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू A0 बाई 2K था।
कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो यहाँ पर चेंज ये होगा, आप इसी को लिखो ए नॉट बाई 2k, ए लिख दो आप, रेट कांस्टेंट ऑफ ए। अब यहाँ पता लगा लो आप कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए कितना आएगा, ये आ जाएगा दिस इज 5/2, क्या आ जाएगा, चलो यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटू 5/2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला हम लोग आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड का ए नॉट बाई 5k। इस प्रॉब्लम में अगर बात करते हैं, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है। अब यहाँ बताना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगा, बी क्या होगा टाइम टी के बाद। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या आंसर आएगा, तो ए के लिए अगर बात करो तो ए के कोफिशिएंट अगर 1 है, मतलब ए टी जो आएगा ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी ही आएगा, और ए नॉट की जगह में यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ए लिया गया है तो ए टी इक्वल टू लिख सकते हो आप ए माइनस के टी। हाफ लाइफ पीरियड कितना आएगा, तो टी हाफ फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k, और चूंकि ए नॉट यहाँ पर ए के बराबर है तो बोल सकते हो ए बाई 2k। उसी तरह बात करें बी के लिए, तो बी का कोफिशिएंट अगर 2 है, मतलब यहाँ पर के बी पहले लिखो आप, के बी इक्वल टू कितना आएगा 2k आएगा, फिर लिखो फॉर्मूला रिएक्टेंट भी है तो बी टी इक्वल टू बी नॉट माइनस के टी आना चाहिए था, लेकिन बी नॉट की जगह में बी हो जाएगा, और के की जगह में इसको लिखोगे आप दिस इज के बी, तो यहाँ पर के बी की वैल्यू आ जाएगा 2k दिया जाएगा, दिस इज बी टी। अगर लिखे हाफ लाइफ पीरियड क्या आएगा, तो हाफ लाइफ पीरियड, तो ये आपके पास ए के लिए डिफाइन हुआ था, हम डिफाइन करते हैं। फिर बी के लिए क्या आएगा हाफ लाइफ पीरियड, यहाँ आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन बी नॉट बाई 2k, लेकिन चूंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है इसीलिए यहाँ पर आप इसको लिखोगे के बी, और बी नॉट का वैल्यू तो बी है 2 और इसका वैल्यू है 2k, तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा b बाई 4k। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। यहाँ दो रिएक्टेंट है तो इसका हाफ लाइफ पीरियड आ गया, इसका हाफ लाइफ पीरियड आ गया, दोनों बराबर कब होगा, तो देखो आप कंडीशन क्या आएगा, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड ऑफ बी अगर करते हैं तो a बाई 2k इक्वल टू b बाई 4k। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, a इक्वल दिस इज आ जाएगा b बाई 2 आ जाएगा, और वी कैन से a बाई b इक्वल टू 1/2। तो अगर यहाँ ध्यान दो आप कंडीशन क्या आ गया, a और b का रेशियो क्या है 1/2 आ गया, यहाँ पे देखो 1/2 ही है, 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, तो जो कोफिशिएंट जो बैलेंस रिएक्शन में जो रेशियो आएगा, जो बैलेंस रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा उसी रेशियो में अगर प्रेजेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, तभी दोनों का हाफ लाइफ पीरियड बराबर आएगा। तो यहाँ नोट करना हम लोग को है, नोट पहला नोट क्या आएगा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ईच रिएक्टेंट will be equal only if they are present in their stoichiometric ratio। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है उसी रेशियो में अगर वो प्रेजेंट होगा तभी हाफ लाइफ दोनों का बराबर आएगा, जितना भी रिएक्टेंट होगा उसका बराबर आएगा। फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, जो बराबर वैल्यू आएगा हाफ लाइफ का उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ बात हुआ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन they are present in their stoichiometric ratio। मतलब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन तभी डिफाइन होगा जब दोनों प्रेजेंट होगा स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में। सो आइए हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी क्या होगा टाइम टी पर, और हाफ लाइफ पीरियड क्या आएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हो कोफिशिएंट अब यहाँ 1 नहीं है, पहले तो आप के निकाल लो, के इक्वल टू आएगा 2k और के बी इक्वल टू आ जाएगा 3k। यहाँ पर k क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर है, पावर 0 है, तो हम लिखते हैं ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, लेकिन यहाँ पर k की जगह में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा k की जगह में k लिखोगे आप, और उसका वैल्यू कितना है तो 2k है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन मिल जाएगा ए टी का। हाफ लाइफ पीरियड अगर निकालते हैं हम लोग हैं तो हाफ लाइफ पीरियड इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए नॉट बाई 2k, लेकिन यहाँ पर
आप कोफिशिएंट 1 नहीं होने के कारण यहाँ के लिखोगे, आप इसको वैल्यू पुट कर दो ए नॉट बाई 2 के वैल्यू इसका है 2 इंटू 2 4 के हो जाएगा, दिस इज हाफ लाइफ ऑफ ए हो जाएगा। बात करते हैं बी का। बी के लिए आ जाएगा बी टी इक्वल टू बी नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पर ही तो कोफिशिएंट अलग है इसलिए के बी लिखो, तो बी नॉट माइनस दिस इज 3 के टी हो जाएगा, बी टी हो गया। अगर हाफ लाइफ निकालते हैं हम लोग हैं बी का क्या होगा, तो बी नॉट बाई 2 के, इसको बी लिख दो आप और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आएगा बी नॉट बाई 6 के, दिस इज हाफ लाइफ। ये हो जाएगा हाफ लाइफ बी का, ये हाफ लाइफ होगा ए का। सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ बोला हुआ है रिएक्शन किस तरह है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है और कंडेंसेशन का दिया हुआ है आपका, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। अब यहाँ कंसंट्रेशन नहीं है, तो आपको बताया कि इनिशियली आपको हम पहले ही आपको बता चुके आपको है कि कंसंट्रेशन की जगह में प्रेशर भी हो सकता है। यहाँ देखो आप प्रेशर का टर्म्स में यहाँ दिया हुआ है आपके पास डी, दिस इज प्रेशर ऑफ Cl2O7 किस तरह चेंज हो रहा है 50 mm ऑफ Hg और यहाँ टाइम पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास और निकालना क्या है आपको, तो निकालना है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपके पास रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग को मालूम है रिलेशन निकालना क्या होता है, आर इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग है माइनस डी बाई डी टी प्रेशर ऑफ Cl2O7 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग है। कोफिशिएंट यहाँ 1 था इसलिए यहाँ डिवाइड यहाँ नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लिखो इसको इन टर्म्स ऑफ O2 तो क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट है तो d बाई डी टी प्रेशर ऑफ O2 यहाँ 1 बाई डिवाइड करना होगा कोफिशिएंट से, दिस इज 3/2 से डिवाइड हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग है कि इसका वैल्यू तो मालूम हमको है, दिस इज 50, यहाँ लिख दो इसका वैल्यू 50 इक्वल टू दिस इज 2/3 d बाई डी टी, दिस इज प्रेशर ऑफ O2। तो यहाँ से निकाल सकते हो d बाई डी टी प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज 50 इंटू 3/2 इक्वल टू 75 mm ऑफ Hg पर सेकेंड। ये आपका आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस आ गया O2 का। नेक्स्ट यहाँ फाइंड करना हम लोग को है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड फाइंड करना हम लोग को है हाफ लाइफ क्या आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं जीरो ऑर्डर का, दिस इज A0/2K, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन A0 तो नहीं मालूम है, यहाँ को क्या मालूम है P0 मालूम है, तो यहाँ लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, लिखोगे P0/2K। P0 का वैल्यू तो मालूम है, दिस इज 600/2। K का वैल्यू क्या आएगा, आपको बोला गया है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जब रिएक्शन में जीरो ऑर्डर है तो R इक्वल टू क्या लिखोगे आप, K लिखोगे। R का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर, इसका वैल्यू कितना है 50 बराबर है, मतलब दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो यहाँ लिखो इसका वैल्यू 50 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 600/100 आ जाएगा, मतलब आंसर इज 6 सेकंड।